सिरोही के आबू रोड से खबर आ रही है, जहां पर कमांडर जीप चालक की लापरवाही से निजी बस हुई अनियंत्रित। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई सवारियों से भरी निजी बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। सवारियों से भरी निजी बस जा रही थी अहमदाबाद की ओर। नशे में धुत जीप चालक परिवार को लेकर जा रहा था तलवार नाका। सूचना पर अभी फिलहाल शहर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने कमांडर जीप को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। शहर थाना क्षेत्र के चांदमारी कट के पास यह हादसा हुआ है। बस चालक की सूझबूझ की वजह से हादसा होते होते टल गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। तो कमांडर जीप चालक की लापरवाही और निजी बस अनियंत्रित हो गई। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई सवारियों से भरी निजी बस, क्योंकि ये जो जीप थी ये आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी। निजी बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। कमांडर जीप चालक को अभी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी है। 1741 मतदान केंद्रों पर लगभग 18,40,000 मतदाताओं का सत्यापन होगा। कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि कोई पात्र मतदाता ना रहे वंचित। बीएलओ ने घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण करे। 12.93 लाख यानी कि 12,93,000 मतदाताओं को नहीं देने होंगे पहचान दस्तावेज। वहीं 5,54,000 मतदाताओं को देना होगा दस्तावेज समेत ईएफ फॉर्म। तो आप देखिए, राजस्थान में भी इस वक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी है। 1741 मतदान केंद्रों पर 18,48,000 मतदाताओं को यहां पर उनको रिन्यूअल किया जा रहा है। देखा जा रहा है जो लोग यहाँ राजस्थान में नहीं रहते हैं या फिर जिनका निधन हो चुका है, मतदाता सूची को समय समय पर अपग्रेड करना बेहद ज़रूरी होता है। तो कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा है कि कोई पात्र मतदाता वंचित ना रहे। बीएलओ ने घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए हैं। 12,93,000 मतदाताओं को यहाँ पर पहचान दस्तावेज नहीं देने होंगे। वहीं 5,54,000 मतदाताओं को देना होगा दस्तावेज समेत ईएफ फॉर्म। मतदाता सूची का विशेष इंटेंसिव रिवीजन जो है वो प्रारंभ हो गया आज से। हमारे बीएलओ घर घर जाके 2 कॉपी में ईएफ देंगे। उसमें मतदाताओं को अपनी मतदान केंद्र भाग संख्या आदि भरनी होगी। साथ ही 2002 के मतदाता सूची में स्वयं का परिवारजन का नाम है तो वो क्रमांक भी वो अंकित करेंगे। बीएलओ उनकी मदद करेंगे और उनको हस्ताक्षर करके वो फॉर्म देना है। इस स्टेज पे कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है। जिनके नाम या परिवारजन के नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं मिलेंगे उन्हें दस्तावेज देना होगा। तो वो दस्तावेज हम उनसे 4 दिसंबर बाद लेंगे। हमारा ये सभी से आह्वान है कि सभी लोग इसमें अधिकतम पार्टिसिपेशन करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसी का नाम आ पाएगा जिस मतदाता का एनिमरेशन फॉर्म साइन करके हमें प्राप्त हो जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है कि सभी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिगण, आमजन ये देखें कि इस अवधि में उन्हें बीएलओ से ईएफ मिल जाए, वो उसको सावधानी से भरें। वहीं कोटा के मानपुर बोरखेड़ा स्थित स्वराज हाउसिंग सोसाइटी के सामने तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे लगे लाइट के खंभे और डीपी टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि खंभा पूरी तरह उखड़ गया और डीपी के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय इलाके में लाइट चालू थी और सड़क पर सामान्य यातायात भी जारी था। टक्कर के बाद लाइट के तारों में जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारियां उठने लगीं। मौके पर मौजूद सोसाइटी के चौकीदार ने बिजली विभाग को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विद्युत आपूर्ति बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने मांग की है कि यहां पर स्पीड ब्रेकर या चेतावनी संकेत लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें। विभागीय क्षेत्र में अवैध बजरी से भरे डंपर का पुलिस से बचकर निकलने के चक्कर में ओवर स्पीड से चलना जनता के लिए भारी होता जा रहा है। फागी में बजरी से भरे ओवरलोड डंपर ने एक राहगीर को कुचला। हादसा इतना दर्दनाक था कि राहगीर के शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। सूचना पर फागी पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीर के शत विशत हुए शव को मॉर्चुरी में रखवाया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और बजरी के डंपर को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस राहगीर की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है।
तो डंपर ने एक राहगीर को कुचल डाला। राहगीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूदू में ये सड़क हादसा हुआ है। पुलिस अभी फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची है और इस हादसे की जांच की जा रही है। शव को अभी फिलहाल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। तो बजरी से भरे डंपर ने एक राहगीर को बुरी तरह कुचल डाला। दर्दनाक हादसा दूदू में हुआ है। वहीं जयपुर में हाल ही में डंपर से हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब झुंझुनू पुलिस सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त मोड में नजर आ रही है। इसी को लेकर नवलगढ़ पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया है। आज नवलगढ़ कस्बे में नगर पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते और नवलगढ़ पुलिस की टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए सब्जी मंडी के पास स्थित चेकपोस्ट से लेकर सीकर रोड तक सड़क किनारे बने अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की है। आपको विदित है, राजस्थान में बहुत विभत्स बस दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे वो फड़ौदी की बस दुर्घटना हो, चाहे जयपुर में डंपर द्वारा की गई दुर्घटना हो। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार और डीजीपी साहब राजस्थान पुलिस एवं एसपी साहब झुंझुनू द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंदर अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, एमवीएफ की कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सड़कों के ऊपर, राजमार्गों के ऊपर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, उनके खिलाफ। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला समेत अन्य पदाधिकारी एवं समाज के लोग पांचोली गांव पहुंचे। एमबीसी वर्ग के मुद्दों को लेकर बैठक में की जाएगी चर्चा। बैठक से पूर्व कर्नल किरोड़ी बैसला की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। बैठक में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो दौसा के सिकराय में बैसला के नेतृत्व में बैठक हुई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में तमाम गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मौजूद नजर आए। समिति अध्यक्ष विजय बैसला समेत अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। एमबीसी वर्ग के मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। बाली उपखंड क्षेत्र के खुडाला नगर पालिका के पास ट्रक अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर पर चढ़ गया। गाय को बचाने की कोशिश में ट्रक पूरी तरह पलट गया। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क पर कोई अन्य यातायात नहीं था, वरना बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। ट्रक चालक को सर में चोट लगी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे सीएससी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर चालक को छुट्टी दे दी। चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को हटवाया और यातायात बहाल किया गया। जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने 60 लाख की डकैती के वांछित 10,000 रुपए के इनामी बदमाश सुमित चंदेला को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच नई दिल्ली की मदद से हथियार और सियाज कार बरामद की गई है। गिरोह के सरगना, तिलक लोहिया और अन्य 4 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 मई को पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार ये आरोपी वांटेड आरोपियों की लिस्ट में था और अब इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो मुरलीपुरा थाना क्षेत्र का ये वांटेड आरोपी, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को इस आरोपी ने अपने गुर्गों के साथ अंजाम दिया था। बेमेतरा में सोशल मीडिया पर एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जिले में सिंधी समाज से जुड़े युवक पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। मामला गरमाने के बाद जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश पटेल ने मोर्चा संभालते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। राजेश पटेल ने कहा है कि सिंधी समाज की सुमित वीरानी की ओर से पहले से शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी सोशल मीडिया पर लगातार गाली गलौज और आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है। ये कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे समाज में तनाव और अशांति फैलने की संभावना है। 29 तारीख के संवैधानिक तरीका से बेमेतरा में जो सिंधी समाज के वो लड़का हमार केंद्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अमित बघेल जी ला बहुत अपशब्द गाली गलौज करे सोशल मीडिया के माध्यम से।
ओखर सूचना हम 29 तारीख के दे रहे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करेगी। फिर से आज कोई बीच फिर दोबारा वो सिंधी समाज के लड़का के द्वारा अभद्र भाषा के उपयोग करके अमित बघेल जी ने व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज करी। अगर आप लोग करना है तो संवैधानिक तरीका से करो, चाहे आप जुलूस निकालो, प्रोटेस्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप संविधानिक हिसाब से करो तो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से करना उचित नहीं है। जैसे कि आप जम्मू झेलना पता है कि पूरा प्रदेश में अभी उथल पुथल मचे हुए हैं और हमारे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अमित बघेल जी के ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगा के बिना कारण के भी संवैधानिक तरीका से भी हुए थे, ओकर हम समर्थन करतन। बात मध्य प्रदेश की शिवपुरी के पिछोर की, जहां पर कार्तिक माह के पवित्र समापन के साथ आज भक्ति और उल्लास का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक महीने से लगातार भगवान श्री कृष्ण की आराधना, पवित्र स्नान और कठोर व्रत में लीन रहने वाली सखी समूह की महिलाओं ने आज अपने व्रत के संकेत की गांठ खोली और एक माह तक इन सखियों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, विशेष पूजा अर्चना और केवल एक समय भोजन का नियम निभाया। इतना ही नहीं, व्रत की कठिनतम परीक्षा के रूप में उन्होंने 5 दिन तक केवल फलाहार पर रहकर अपनी अटूट निष्ठा का प्रमाण दिया। कार्तिक माह का मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है और इसमें विशेष प्रकार से नियम कानून से पूजा पाठ होती है। ये 1 माह का होता है, जिसमें पंचमी से गांठ बन जाती है, जो एक कार्तिक माह का आधार होता है। उसके से आज पूर्णिमा तक वो 1 माह तक हो जाता है। जी, आज अंतिम दिन है, इसका समापन है। पन्ना जिले में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से किसानों के खेत में खड़ी धान की पूरी तरह से फसल जो है वो नष्ट हो गई है। धान बालियों में कंडवा रोग फैलने से दाना काला पड़ गया है, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवेंद्र नगर ब्लॉक अध्यक्ष आनंद शुक्ला के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल नुकसान हुई फसलों का सर्वे कराए जाने समेत क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की गई है। इस दौरान सेवा दल के जिलाध्यक्ष राम बहादुर द्विवेदी, रामकरण पांडे, जय कुमार कुशवाहा, अजीत जैन, लालजी बागरी, जावेद खान समेत कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के बस्सी मकवाना गांव में बुधवार को प्रतिमा स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए लोगों को परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी पर हंगामा किया है, जिसके बाद मौके पर 3 थानों की पुलिस तैनात की गई है और मामले में सदर थाना पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी बुधराम विश्नोई ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और परिजनों को समझाइश दी जा रही है ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके। रात में 12 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बसी मकवाना में कोई शीरा बाबू जी का प्रोग्राम था, उसमें कोई बोलचाल हुई और आपसी लड़ाई झगड़े में एक आदमी को हॉस्पिटल ले जो मर गया है। तो मृतक का नाम दूल्हा पिता, जाति डामोर, निवासी बसी मकवाना तथा मुख्य आरोपी बलराम पिता रामा उनके परिवार का ही है, निवासी बसी मकवाना है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? अभी बलराम और अन्य 6-7 साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में एनएच पर किरवा के पास मवेशी आने से स्कॉर्पियो बेकाबू होकर डिवाइडर पार कर मिनी ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिसमें सवार एक अज्ञात युवक जिंदा जल गया। ट्रक ड्राइवर रवि हनुमानगढ़ निवासी घायल हो गया, जिसे पांगड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। भारतीय सनातन परंपरा में देव दीपावली का विशेष महत्व है। वागड़ क्षेत्र में जनजाति समाज की अनोखी शिरा परंपरा हजारों वर्षों से निभाई जा रही है, जिसमें सभी वर्ग जाति के लोग शामिल होते हैं। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर पूर्वजों की आत्मा को घोड़ा के जरिए संकेत मिलते हैं
और परिवार ढोल नगाड़ों के साथ अस्पताल, मोर्चरी या फिर दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर पूजन करता है। फिर पत्थर की शिरा मूर्ति में आत्मा को घर या खेत के पसंदीदा स्थान पर स्थापित किया जाता है। मृत्यु कारण के अनुसार मूर्ति में सांप, मां, बच्चे, बंदूक या फिर मोटरसाइकिल उकेरा जाता है। तुलसी एकादशी से पंचमी तक शुभ मुहूर्त में सोमपुरा दुकानों से शिरा खरीदकर पूजन प्रसादी के साथ सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ये परंपरा पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है।